जब मैं अपनी पहले इंटरव्यू के लिए गया तो मुझे लगा कि यार बहुत प्रिपेयर्ड था। एग्जैक्टली मैंने ऐसे आंसर दिया, ऐसे नर्वसनेस के साथ। एंड देन शी लुक्ड एट माय रिज्यूमे एंड शी सेड ऑब्वियसली यू फ्रॉम बिहार, तो तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब मैं यूएस से वापस आया इंडिया तो आई रियलाइज कि यार यहाँ पे इंडिया में बहुत लोग इंग्लिश को सिखा रहे हैं, बट देर वर सम गैप्स विच आई फाउंड। एंड देन देर वर फ्यू थिंग्स विच आई फाउंड कि यहाँ पे खासकर इंडियन मार्केट में लोग नहीं सिखा रहे थे। Hey everyone, I am Sachin, the founder of English with Sachin, and I am a communication skills and English fluency coach. I help working professionals and students to speak English fluently and confidently. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी स्टोरी के बारे में, एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसने 6 साल पहले एक सपना देखा था। I came to Delhi in 2017 with a lot of dreams, hopes and expectations. एंड जब मैं अपनी पहले इंटरव्यू के लिए गया तो मुझे लगा कि यार बहुत प्रिपेयर्ड था। आई हैड प्रिपेयर्ड दोज क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो जैसे मैंने एंटर किया हॉल में, मैं बहुत नर्वस था, मुझे लगा शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, बट समहाउ मैंने खुद को किसी तरह काम डाउन किया। एंड द मोमेंट आई एंटर इनटू द रूम, द फर्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा, सचिन टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और एग्जैक्टली मैंने ऐसे आंसर दिया, ऐसे नर्वसनेस के साथ। हेलो मैम, माय नेम इज सचिन ठाकुर एंड आई एम फ्रॉम बिहार एंड आई हैव जस्ट डन माई 12th स्टैंडर्ड। और उसके बाद 30 सेकेंड्स तक मैं पूरा ब्लैंक हो गया एंड आई कुडंट स्पीक अ सिंगल सेंटेंस। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड विल शॉक यू। दैट मैडम ऑलमोस्ट शाउटेड एट मी। उन्होंने मुझे बोला, हाउ डेयर यू टू कम टू सच इंटरव्यूज यदि तुम सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर नहीं हो। एंड देन शी लुक्ड एट माय रिज्यूमे एंड शी सेड ऑब्वियसली यू फ्रॉम बिहार, तो तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड शी शाउटेड सो लाउडली, जो हॉल में लोग बैठे हुए थे दे कुड लिसन। जैसे मैं बाहर आया, I found everybody was laughing at me. And that was the moment I was like, I'm going to give up. And then I got reminded कि मेरी मॉम ने मुझे दिल्ली भेजा था बिहार से with a lot of dreams, तो मैं कैसे give up कर सकता था। Then I took a stand that I am not going to give up on my dreams. I worked towards my English language. बहुत मेहनत किया मैंने, उसके बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। और 2019 में जो हुआ, किसी ने नहीं सोचा था। एक बच्चा बिहार के छोटे से गांव से अमेरिका गया। यस, यू हर्ड इट राइट, यूएस फॉर 1 ईयर। दैट वाज अ मोमेंट आई थॉट माई ड्रीम बिकेम अ रियलिटी। लेकिन जब मैं यूएस से वापस आया इंडिया तो आई रियलाइज कि यार यहाँ पे इंडिया में बहुत लोग इंग्लिश को सिखा रहे हैं, बट देर वर सम गैप्स विच आई फाउंड, एंड वो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। जब मैंने कुछ एनजीओज में काम करना स्टार्ट किया तो मुझे इंग्लिश की बहुत पैशन जगी अंदर कि मुझे इंग्लिश को सीखना है। एंड देन उसके बाद आई स्टार्टेड टीचिंग इन फ्यू एनजीओज। और एक एनजीओ है दिल्ली में जहाँ पे मैंने लगातार 2 साल तक एज ए वॉलंटियर काम करा। वहाँ पे हर साल जो है एक अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पे यू कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, एंड आई वॉज वन ऑफ देम। तो मैंने अप्लाई किया। इट वॉज नॉट एन ईजी प्रोसेस, 10 महीने का प्रोसेस था। मोर देन 40 पीपल अप्लाइड फॉर द सेम स्कॉलरशिप एंड आई वॉज वन ऑफ द ओनली 3 स्टूडेंट्स हु गॉट द स्कॉलरशिप। और जब मैं यूएस में रहा तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी जो हम खासकर इंडियंस इंग्लिश में उसको ऑब्जर्व नहीं करते, मतलब इंग्लिश में हम लाते नहीं हैं। एंड देन व्हेन आई गॉट बैक फ्रॉम द यूएस इन 2020, आई फाउंड सम गैप्स जिसके जरिए मैं लोगों को इंग्लिश सिखाना चाहता था। जून 2020 में आई केम बैक फ्रॉम द यूएस एंड देन आई थॉट कि मुझे अब इंग्लिश को पढ़ाना है अच्छे ढंग से। देन आई स्टार्टेड पोस्टिंग सम कंटेंट्स ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ से फिर धीरे धीरे ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ। देन 2021 में मैंने अपना पहला कोर्स लॉन्च किया। एंड देन देर वर फ्यू थिंग्स विच आई फाउंड कि यहाँ पे खासकर इंडियन मार्केट में लोग नहीं सिखा रहे थे। एंड आई फाउंड दैट वंस आई इनकलकेट इनटू द प्रोग्राम, लोग बहुत अच्छे सीख पाएंगे। तो अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऐसे 7 तरीके दैट आई हैव अप्लाइड माई सेल्फ एंड एट द सेम टाइम आई हैव टॉट मोर देन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और वो 7 तरीके यदि आपने आज से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया जस्ट फॉर 30 to 45 days, आई एम टेलिंग यू योर इंग्लिश विल बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जो पहला चीज़ है वो हमारी राइटिंग है। नो, बहुत सारे लोग इंडिया में राइटिंग को इग्नोर करते हैं। आई फाउंड राइटिंग टू बी अ सुपर पावर फॉर मी। वट एवर यू डू, जो भी आप करते हो फ्रॉम मॉर्निंग टिल द इवनिंग, राइट दोज थिंग्स डाउन। आपको ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन सिंपली राइट इन स्मॉल सेंटेंसेस कि मैंने ये किया, मैं इससे मिला, मैं इंटरव्यू में गया, मेरा टॉक था, वट एवर। बिकॉज व्हेन यू राइट दोज थिंग्स डाउन इट गिव्स यू टाइम टू ऑब्जर्व एंड थिंक। नंबर 2 जो है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी लिसनिंग स्किल्स। नाउ आई बिलीव listening is the most underrated yet important skill when it comes to English speaking. Now, when I say listening, मेरा मतलब है active listening. जब भी आप सुन रहे हो किसी भी चीज़ों को तो at that point of time कुछ मत करो, just listen at that point of time. It could be podcast, it could be speech, anything. एंड जब आप लिसन कर रहे हो ऑब्जर्व करो कैसे वो टोन को यूज करते हैं, कैसे वो बोलते हैं। तीसरा है रीडिंग आउट लाउड। वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स लोग करते हैं इंडिया में खास करके, दे रीड इन देयर माइंड।
That does not work. When you read out loud, what happens? You listen to your own voice. Number two, जब आप read out loud कर रहे होते हैं ना, तो exactly आप बोल रहे होते हैं. It helps you so much. एक चीज़ जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बोलता हूँ करने के लिए, वो आपको रिकॉर्ड करना. जब भी आप पढ़ रहे होते हो, रिकॉर्ड दैट थिंग, उसको बार बार सुनो, बार बार सुनो. इससे क्या होगा कि आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी. चौथा है प्रोनाउंसिएशन. नो, नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट इज़ प्रोनाउंसिएशन. नाउ आई बिलीव जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो हार्ट एंड सोल होता है इंग्लिश लैंग्वेज का. जब मैं यूएस में था, मेरी इंग्लिश ठीक ठाक थी ऑब्वियसली, बट व्हेन आई वाज देयर आई रियलाइज कि मैं उनको अच्छे से समझ नहीं पाता था. बट व्हेन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माय प्रोनाउंसिएशन स्किल्स, आई बिकेम अ मच बेटर एंड अमेजिंग स्पीकर. सो एवरी सिंगल डे, डेली का डेली, जब भी आपको नए वर्ड मिले, उसको प्रोनाउंस करो प्रॉपरली, और प्रोनाउंसिएशन के बाद उसको यूज करो इन अ डेली कॉन्वर्सेशन. बिकॉज सी, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली यूज नहीं करोगे ना, कुछ भी काम नहीं आने वाला. सो मेक श्योर एवरी सिंगल डे जब भी आप कुछ रीड कर रहे हो, यू विल कम अक्रॉस सम न्यू वर्ड्स, उसके न्यू प्रोनाउंसिएशन आएंगे, उसको पढ़ो, उसको सीखो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसको इम्प्लीमेंट करो. नंबर 5, स्पीक. नाउ ये बहुत ज़्यादा क्लीशे लग रहा होगा आपको कि अरे बोलना ही तो है. नहीं, बहुत लोग जो हैं इंडिया में बोलना तो चाहते हैं, दे बोलते भी अच्छा खासा है, बट दे डोंट प्रैक्टिस एनफ. तो जब भी आपको मौका मिले, वेन एवर यू गेट अ चांस, इन इंटरव्यू, इन प्रैक्टिस सेशंस, इन इवेंट, इन पार्टी, वेन एवर यू गेट अ चांस, जस्ट स्पीक अप. डू नॉट वरी अबाउट पीपल. आई एम टेलिंग यू, पीपल एंड मिस्टेक्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. जब मैंने स्टार्ट किया था इंग्लिश बोलना, तो मेरे गांव के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, अरे अंग्रेजी पढ़ के बड़ा अमेरिका जाएगा. मैं अमेरिका चला गया ना. इट हैपेंड, राइट? सो डू नॉट लिसन टू पीपल इन द मिस्टेक्स दैट हैव इन योर हेड. प्लीज जस्ट स्पीक विदाउट मिस्टेक्स और विदाउट वरिंग अबाउट व्हाट विल पीपल टेल यू. नंबर 6, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. हम सब जानते हैं कि जो कम्युनिकेशन होता है वो सिर्फ 7% वर्ड्स होता है, 55% होता है हमारी बॉडी लैंग्वेज, एंड 38% होता है हमारे टोनैलिटी. और हम इंडिया में सिर्फ 7% पे फोकस करते हैं. बट if you start focusing on the rest 93%, you will become an amazing speaker. Now, what do I mean by tonality? अभी मैं इसे बोल रहा हूँ tonality. ऐसे मैंने बोला होता, what do you mean by tonality? If you see, there's no energy right there. So when I say tonality, it means what? Voice modulation. Because when you say something with voice modulation, what you say becomes more memorable. For example, I say, it is important to save the environment. इस सेंटेंस में कोई एकदम टोनैलिटी बिल्कुल नहीं है, बट इफ आई से इट इज इंपॉर्टेंट टू सेव द एनवायरमेंट, इफ यू सी गोइंग अप एंड डाउन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नंबर 2, हमारे पॉजेज. नाउ पॉज जो होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोलते वक्त, बिकॉज व्हेन यू टेक अ पॉज, what happens that you give the other people chance to observe what you've said exactly. And when you pause, it helps you to get rid of all the filler and non words. What do I mean by fillers? आर्म्स, ओम्स, यूनोज. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. एग्जाम्पल नंबर 1, हेलो गाइज, मेरा नाम सचिन है, और आज मैं आप बताने वाला हूँ पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, एंड आज हम सीखने वाले हैं कॉन्फिडेंस के बारे में. तो इफ़ यू सी, मतलब सिर्फ 3-4 सेंटेंसेज में मैंने बहुत सारे फिलर्स यूज़ कर दिए, राइट? सो आप ऐसे बोल सकते हो पॉज लेके, हे एवरीवन, माय नेम इज सचिन ठाकुर एंड टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट पब्लिक स्पीकिंग. देख रहे हो, सेम सेंटेंस बट डिफरेंट मीनिंग, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में, वो है हमारी बॉडी लैंग्वेज. जस्ट लुक एट मी द वे आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ. बहुत लोग स्लाउच करते हैं, ऐसे करके बोलते हैं, या फिर ऐसे गर्दन को झुका के बोलते हैं. ये क्या करता है कि जब आप ऐसे खड़े होते हो, अपने हैंड्स को यूज़ नहीं करते हो ना, तो क्या करता है कि जो आपकी क्रेडिबिलिटी होती है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है. और आपके जो हैंड जेस्चर्स होते हैं वो आपको यूज़ करते रहना चाहिए. और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा आई कॉन्टैक्ट. यू हर्ड इट राइट, आई कॉन्टैक्ट. वन ऑफ द मेजर मिस्टेक्स लोग करते हैं आई कॉन्टैक्ट में. दे लुक एट द चिक्स, दे लुक एट द लिप्स और द हेड. It's not cheeks or head contact, it is eye contact. When you talk to somebody, make sure you look into the eye, because it's not about head or cheeks contact. बहुत लोग क्या करते हैं ना, बोलते हैं अरे मतलब head पे देखो, cheeks पे देखो. It is not cheeks or head contact, it is eye contact. So make sure when you're talking to somebody, whether interview है, कोई presentation है, look into their eyes, because it will help you to build confidence. जो next method है, मैं उसको बोलता हूँ AVR method. ए ऑडियो, वी वीडियो, आर रिकॉर्डिंग. ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है. नाउ, जब भी आप बुक पढ़ रहे हो या फिर कुछ बोल रहे हो, रिकॉर्ड देम. द रीज़न आई हैव बिकम सच अ फैंटास्टिक स्पीकर, मैं इतना इसलिए अच्छा बोल पा रहा हूँ बिकॉज मैं अपनी जो बुक्स पढ़ता हूँ, जो भी मेरे माइंड में थॉट्स आते हैं, मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वीडियो रिकॉर्ड. वीडियो रिकॉर्ड करिए एंड आप खुद को ऑब्जर्व करिए. आफ्टर यू रिकॉर्ड द वीडियो,
ऑब्जर्व योर सेल्फ, आपने कैसे बोला, आपके हैंड जेस्चर्स कैसे थे, आपकी टोनैलिटी कैसी थी, क्या आप एनर्जेटिक थे या फिर आप एकदम डल साउंड कर रहे थे। जब आप रिकॉर्ड करते हो तो इट हेल्प्स यू सो मच टू बिल्ड द क्रेडिबिलिटी एंड अपीयर एज मच मोर कॉन्फिडेंट स्पीकर। इंग्लिश को सीखने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा माहौल, एनवायरमेंट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया था बिहार में, तो मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे पास एक बस कीपैड वाला फ़ोन था। पता है मैं क्या करता था? एवरी सिंगल डे मैं कॉल करता था कस्टमर केयर को और बोलता था, हाय, व्हाई डिड यू कट माय मनी, आई वांट टू टॉक टू यू, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं ऐसे करता था लाइक क्रेजी। तो आप सिंपली ऐसा कर सकते हो, इसमें इट डजंट टेक मनी, इट डजंट टेक एनीथिंग, आप सिंपली ऐसा करो। और जो मैं आपको बता रहा हूँ माहौल के बारे में, तो हम क्या करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को साथ में लाते हैं ऑनलाइन और उनको एक माहौल देते हैं, 5-6 लोग होते हैं उसमें और वो बोलते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे एंड उनको फीडबैक भी मिलता है। जब उनको फीडबैक मिलता है ना, तब वो अच्छे से बोल पाते हैं। और सिमिलरली जोश टॉक ऐप करती है। जब भी आप आते हो तो आपको एक माहौल मिलता है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर पाते हो, आपके पास पार्टनर्स होते हैं और आप क्लियरली उसको प्रैक्टिस कर पाते हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फीडबैक के साथ साथ आपको इंप्रूवमेंट के और भी सजेशंस मिलते हैं। सो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जब आपका सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं होता है ना, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, दे विल मॉक यू, दे विल मेक फन ऑफ यू। बट इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, इफ यू ट्रूली बिलीव इन योर सेल्फ एंड हैव अ ड्रीम टुवर्ड्स समथिंग, things happen and I'm telling you, if I can do so can anybody else। so दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो सिर्फ 30 से 45 डेज में आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप इस पर काम करो, इम्प्लीमेंट करो। एंड इम्प्लीमेंटेशन करने के टाइम पे देयर विल बी मोमेंट जहाँ पे आपको लगेगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, यू विल हैव सेल्फ डाउट्स, दैट इज ओके। द सिंपलेस्ट एंड द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टू कीप गोइंग। बिकॉज जब मैंने इंग्लिश को स्टार्ट किया था 6 साल पहले, nobody believed in me. Now I teach people to believe in themselves. It does not matter where you are right now. Start the journey of spoken English. We are here. Josh Talk is here for you to help you on your journey. बेटर सैलरी चाहिए, इंग्लिश जरूरी है। मिडिल क्लास से बाहर निकलना है, इंग्लिश जरूरी है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर जगह इंग्लिश जरूरी है। और जोश टॉक्स निकल पड़ा है इसी मिशन पे, आपको इंग्लिश सिखाने के मिशन पे। जोश टॉक्स के इंग्लिश स्पीकिंग ऐप के साथ आप भी अपने जैसे लर्नर्स के साथ बात करके इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। साथ ही आपको मिलता है डेली वोकैबुलरी और ग्रामर लेसन्स। इसका सब्सक्रिप्शन आता है सिर्फ 699 में, जो कि ₹2 प्रतिदिन से भी कम में है। तो आज ही डाउनलोड करें।